मेंटल मैथ कक्षा 8। मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विद हरी सर स्पेशल हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। आज की सीरीज में हम कर रहे हैं अध्याय 6 घन और घनमूल का आखिरी भाग। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने, ठीक है, ये रहा आपके सामने। क्या कहता है, ठीक है, ये देखो, मान बताना है भाई। क्या बताना है? मान बताना है इधर। ठीक है, तो मान बताना है तो बहुत ही ईजी है बच्चों। यहाँ पे लिखा है 10 की 3 घटा 9 की 3। ठीक है, तो बच्चों अब इसमें हमें देखो a की 3 घटा b की 3 वाला फॉर्मूला इसमें लगाना है। ठीक है, या तो आप सीधा करें 10 को 3 बार गुना कर देगा और उसमें से 9 को 3 बार गुना करके घटा दे, या फिर फॉर्मूला लगाए। क्या होगा फॉर्मूला? a घटा b, ठीक है, और a की 2 जमा ए बी और जमा बी की 2, या ये फॉर्मूला लगा दे, इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। तो हम फॉर्मूले पे करेंगे। तो ए घटा बी लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे 10 घटा 9। ठीक है, ए क्या है? 10 है, बी क्या है? 9 है। तो फिर लिखा है आगे ए की 2 यानी 10 की 2। ठीक है, इस तरीके से। फिर जमा ए बी का मतलब 10 गुणा 9, और फिर लिखा है बी की 2 यानी 9 की 2। इस तरीके से करना है। ठीक है, अब 10 में से 9 गया 1 को तो बेशक हटा दीजिए। 10 को 2 बार गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 100, और 10 नीम 90, और 9 को 2 बार किया 81। ठीक है, अब इनको जमा कर लो। ठीक है, इकाई के अंक पे 1 है, इधर 0 इधर 0, तो 1 का 1 आ गया। दाई के अंक पे 8 है, 9 है, 9 और 8 17 का 7 का हासिल 1, और 1 और 1 2। ये दिस इज द आंसर। ये आपका उत्तर बन गया। प्रश्न नंबर 42 क्या कहता है ये देखो। प्रश्न नंबर 42 भी आसान है बच्चों। ठीक है, मान बताना है। अब मान बताना है, यहाँ पे क्यूब रूट है, ये वर्गमूल है यानी घनमूल का निशान है, ये वर्गमूल का निशान है, इधर फिर ये घनमूल का निशान आ गया। तो पहले इसको हल करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो संख्या लिखी है उसे आप यूँ का यूँ लिख लीजिए। तो 15,624 जमा, इसको आगे तक बढ़ा लेते हैं, और ये वर्गमूल का निशान यहाँ लिखा 0.8, और जमा ये वर्गमूल, ये घनमूल है। घनमूल निकाल लेते हैं भाई। 8 का तो मालूम है ना कितना होता है, मैं आपको बताता हूँ। सीधा लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 8, और दशमलव के नीचे 1 लगा दशमलव के लिए, दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 0 लगा लो ऐसे। ठीक है, तो 8 का तो मालूम है ना क्या होता है 2, और 1000 का कितना होगा? 10 होगा। अब क्योंकि इसमें 1 0 तो पीछे से 1 अंक छोड़ के 10 लगा दें तो ये आ जाएगा। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? 0.2 ऐसे लिखना है। ठीक है ना, लिख लिया। अब आगे कर लेते हैं। तो 3 और 15,624 जमा, अब इन दोनों को जमा करो। 8 और 2 कितना आ गया? 10 आ गया, लेकिन 1 अंक के बाद दशमलव ऐसे आ जाएगा। अब बच्चों दशमलव के बाद क्या है? 0 है। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 ही होता है। तो आइए कर लेते हैं आगे। तो 15,624 जमा 1 तो कितना हो गया? 15,625 हो गया। 15,625 का अगर हम घनमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा बच्चों। ये आपका उत्तर बन गया। ऐसे करना है। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 43 क्या कहता है देखो। प्रश्न नंबर 43, ऐसी कितनी विषम संख्याओं की आवश्यकता होगी ताकि उनका योग 4 की घात 3 के बराबर हो? 4 की घात 3, 4 की घात 3 का मतलब होता है 64। 4 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा? 64 आएगा। अब बच्चों विषम संख्या पूछा, कैसी कितनी विषम संख्या होगी। अब ऐसी कितनी विषम संख्या होगी। अब ये देखो, ये किसका वर्ग होता है? ये होता है 8 का वर्ग। 8 का वर्ग कितना होता है? 64। ठीक है, तो 64 का वर्गमूल कितना होगा? 8 होगा। तो ऐसी विषम संख्या 8 चाहिए हमें। कैसे? अब मैं आपको बताता हूँ। देखो 1 जमा 2 जमा 3, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा। 1 जमा 3 जमा, विषम संख्या लेनी है ना। 5 जमा 7 जमा 9 जमा 11 और जमा कितना? 13। ठीक है, कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 और एक और लिख लो 8। ठीक है, अगर इनका हम योग करें तो ये सभी विषम संख्याएं हैं।
तो 8 है ना, तो 8 का वर्ग होगा, 8 का वर्ग का मतलब 64 होगा। ठीक है, तो 64 का वर्गमूल कितना होता है 8। तो ऐसी कितनी विषम संख्या चाहिए 8 चाहिए। बच्चों प्रश्न नंबर 43 का जो आंसर होगा वो कितना होगा 8 होगा। ठीक है ना, वो संख्या कितनी होगी 8 होंगी। ये आपका उत्तर बन गया। तो इस तरीके से ये आपको करना है। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 44। ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 44 क्या कहता है, देखो आसान है ये भी। यहाँ पे 7 की घात लिखिए 2x घटा 1 और इधर लिखा 343 है ना, इसके जब आप गुणनखंड करेंगे इस तरीके से तो ये आ जाएगा 7 की घात 3 ऐसे। ठीक है, दोनों के आधार बराबर है तो इसका मतलब घात भी क्या होंगी बराबर होंगी। तो घात को हम बराबर कर लेते हैं। तो 2x बराबर 3 और ये घटा 1 इसको ले आओ इधर दाईं तरफ तो हो जाएगा जमा 1। तो कितना हो गया जमा करने पर 4 हो गया। x का मान निकालना, इधर 4 है, 2 इधर गुणा में, इधर आकर ये भाग में आ गया और 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4। तो x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। ये आपका आंसर निकल गया, आपका उत्तर आ गया ये। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 45 क्या कहता है, देखो प्रश्न नंबर 45 अब इस तरीके से दिया है। ये देखो घनमूल 64, फिर ये गुणा के रूप में है यहाँ पे। ठीक है, फिर घनमूल 64, फिर घनमूल 64 इस तरीके से दिया हुआ और ये दिया हुआ है अनगिनत बार, यानी हमें नहीं पता कितनी बार लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, तो हम इसको करने का तरीका एक ही होता है। हम इसको मान लेते हैं माना x, माना क्या x बराबर ये, इसको हम ना x के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, 64 और यहाँ पे फिर घनमूल 64 और फिर घनमूल 64 और ये कितनी बार है अनगिनत बार है। ठीक है, इस तरीके से तो x के बराबर मान लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं दोनों पक्षों का घन करने पर। ठीक है, यहाँ पे लिखो दोनों पक्षों का घन करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का ये कर दिया हमने घन, इधर भी हम कर देते हैं, ये लिखा ना इस तरीके से। तो 64 और इधर मैं डाल देता हूँ, ये गुना के रूप में भाई, ये ध्यान देना है। ठीक है, 64 और फिर यहाँ पर ये 64। ठीक है, और ये कितनी बार है अनगिनत बार। तो ये हमने घन कर दिया इधर भी। ठीक है, तो इस घन से इस ये घनमूल का निशान हट गया। तो यहाँ पर क्या आ गया x की 3 बराबर क्या आ गया 64 और ये आ गया इस तरीके से, इस तरीके से आ गया। ठीक है, और ये अनगिनत बार ऐसे आ गया भाई, यही तो हटा ना, इसका घन किया तो ये निशान हटेगा, ये वाले नहीं हटेंगे, ऊपर वाला निशान हटेगा। ठीक है, ये हट गया। अब हम क्या करेंगे, ये समीकरण हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x की 3 बराबर, अब ये मैंने किसके बराबर माना था x के बराबर माना था, ये वाली संख्या। तो ये वाली संख्या किसके बराबर है x के, तो यहाँ पर क्या रख देंगे x रख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये संख्या किसके बराबर है x के बराबर है, तो इसकी जगह क्या रखा x रख सकते हैं। अब क्या करना है x, हम इसको लिख सकते हैं x की 2 गुना x और बराबर 64 गुना x लिखा जा सकता है ऐसे। x की 3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं x की घात 2 गुना x। ठीक है, अब x से x कट गया, बराबर है ना, यहाँ पर क्या बचा x की घात 2 बराबर 64 बचा। अब x बराबर 64 और 2 इधर किस रूप में वर्ग में, इधर आकर ये दाईं तरफ आएगा तो वर्गमूल में बदल जाएगा और 64 का वर्गमूल होता है 8। तो x बराबर हो गया 8। ये आपका उत्तर आ गया बच्चों, ये आपका उत्तर आ गया। तो बच्चों ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। आपको ये पार्ट कैसा लगा ज़रूर बताना। इसमें से सीखकर प्रैक्टिस भी करनी है, दूसरे बच्चों को भी बताना ताकि आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए। मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।